और विदा के समय ये कहा है परिवार को देखना। कहना चाहता हूं उन बहनों से, देखिए आपके ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। हमारी देश भारत की बेटियों के ऊपर जब शादी होके जाती है बहुत बड़ा कलंक है। माँ के उधर से जो सगा भाई जन्म लेता है और वो भाई से बड़ा प्रेम होता है, और जब शादी होके चली जाती हैं तो भाई में झगड़ा हो जाता है। तो ये कहती हैं, देखिए जब पत्नी की पति के प्रति चारों तरफ से जब ट्रेनिंग लगती है तो कभी कभी हमारी भाइयों का मूड खराब हो जाता है। तो जबान तो भाई की है लेकिन ब्लड अपने में नहीं है। वो भाई से उल्टा सीधा बोल जाता है, वो भाई बूढ़ी माँ से उल्टा सीधा बोल जाता है। बाद में बैठ के बेचारा बहुत रोता है, मैंने अपने भाई से क्या कह दिया, मैंने अपनी बूढ़ी माँ से क्या कह दिया, मैंने अपने बूढ़े बाप से क्या कह दिया। तो मैं हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन करते हैं बहनों से, जिस घर में जाओ उस घर को टूटने मत दो, जल्दी निहारे की न सोचो। अगर ऐसा सोच लोगी तो वो घर का पतन हो जाएगा। जब स्त्रियों पर ये कलंक है, भाई सा शत्रु नहीं है और भाई सा बैरी नहीं है। एक भाई में इतना प्रेम होता है और घर में शादी होने के बाद कारे मूड की जब आ जाती है तो भाई पर राइफल लेके तन जाता है। ये क्या है, नहीं होना चाहिए। जब पत्नी घर में बार बार कहती है कि अपनी ठुकरिया समझा लेना, अपने बुढ़ा को समझा लेना, क्यों भैया सोनो चांदी लूटने को आता है। लोग ये कहते हैं कि सबसे बड़ा कन्यादान है, लेकिन इस व्यास मन से कहते हैं सबसे बड़ा पुत्र दान है। भारत की माँ और भारत का एक बूढ़ा बाप ये कह देता है, बेटी ये तिजोरी की चाबी पकड़ो, आज से मेरा बेटा आपका है, इस घर की मालकिन तुम हो। पर इतने हाथ जोड़ता हूँ, बहू मुझे 2 रोटी दे देना। वो बूढ़ी माँ रो के ये कहती है, और वही पति आकर के ऐसी बातें करे तो आत्मा को कितना कष्ट होता है। वो बूढ़ी माँ बहुत रोती है, बूढ़ी माँ के दर्द होता है। जिस माँ ने 9 महीना उदर में रखा हो, खुद बेचारी गीले में सोई हो, उस बेटा को सूखे में सुलाया हो, और वो बेटा जब माँ से अपशब्द कहता है, उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। वो माँ बहुत रोती है, लेकिन फिर भी कभी अपने लाल से कुछ नहीं कहती है। बूढ़ी माँ बेचारी कोने में रोती है। लड़का जब सर्विस करके आता है तो मैया हाथ जोड़ती, लाला तू मेरे पास मत आया कर, तेरी पत्नी तुझसे झगड़ा करेगी। वही लड़का से अगर कह दिया जाए कि माँ को कुछ दे दो, तो वो लड़का क्या कहता है, मैया पर कौन सी कमी है, बूढ़ी माँ कौन सी जगह काम करती है। मैं उन भाइयों से कहेंगे कि जिनके माँ और बाप नहीं है, उनसे ये जाके पूछो कि माँ और बाप का दर्द क्या होता है। अगर तुमने बूढ़ी माँ के दिल को दुखा दिया तो तुम्हारे भी बच्चा तुम्हारा दिल दुखा देंगे। एक छोटा सा बालक था, कितनी समझ थी। फूटे हुए कटोरे में एक बहू अपने सास को भोजन कराती थी, और जब वो बुढ़िया मर गई, उस कटोरे को लेके उस बच्चे ने रख लिया। वो माँ से बच्चा बोला, माँ इसको मैं रखूंगा। जवाब दिया, लाला माँ तो मर गई, अब क्यों रखेगा। बोले मैया क्षमा करना, मेरी दादी को तुम फूटे कटोरे में भोजन कराती थी, जब तुम भी व्रत हो जाओगी माँ तो मैं कटोरा कहाँ से लाएंगे, मैं इसी कटोरा में तुमको खिला दूंगा। तो मैं उन भाइयों से कहते हैं, माँ जीवन में दोबारा मिलने वाली नहीं है। अगर माँ से कोई गलती हुई है तो बच्चा क्षमा करने लायक होता है। उन बड़ी बूढ़ी माता से भी कहेंगे
अपने लाल को छाती से लगाओ, बेटा तो बेटा होता है। बेटा कितना भी जवान हो जाए, माँ माँ होती है। मैंने अपनी कथाओं में भाई भाइयों को पकड़ के रोते हुए देखा है, भाइयों ने माताओं को पकड़ के रोता देखा है। और इस कथा के संदेश से लाखों घर बन गए। तो क्यों विलंब करते हो? अपनी माँ के चरण छुओ, उससे गलती का प्रायश्चित करो, बहू को अलग समझाओ और बूढ़ी माँ को अलग समझाओ। ये रिंकेश की थोड़ी सी सीख जरा मांग लो। इतना हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, अगर बूढ़े माँ बाप की सेवा कर लोगे तो जिंदगी बड़े आराम से निकल जाएगी। बूढ़ी माँ कोने में सिसकती है। तुमने देखा होगा, लड़का जब क्रोध में आता है एक बात कहता है, इस डुकरिया का भी मुंह बंद नहीं रहता है। कितने अच्छे शब्द हैं। और वही सास का फोन आ जाए तो कहते हैं हाँ मम्मी जी क्या हाल है, तुझे उसी ने तो जन्म दिया है। इसलिए सभी बहनों से कहना है, अपने परिवार में जाओ, सास अगर कुछ भी कहती है इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। ये पकी हुई अम्मियां की तरह हैं, 2-4 दिन की हैं, मर जाएंगी, चली जाएंगी, आपका कुछ नहीं ले जाएंगी। तो बूढ़ी माताओं का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जोरदार तालियां ऐसे भक्तों के लिए जो अपना सुधार कर ले। सीता जी वहां से चली है, मैया ने विदा किया है। विदा करते समय बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। सीता जी बोली है रोती हुई,